गणेशाय नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड अष्टम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिष्ठा अष्टम विषय में कालिदास रचित मेघदूत यानी उत्तर मेघ विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न, द्विशंका एवं एक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा व्याख्या 10 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं एवं अर्थ एवं हिंदी अनुवाद 5 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक महाकवि कालिदास रचित मेघदूतम पद श्लोक व्याख्या एवं अर्थ के अनुवाद आज जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याख्यानम कामदेव यह समझता है कि कुबेर के मित्र महादेव स्वयं अलका में रहते हैं। कामदेव यह समझता है कि कुबेर के मित्र कामदेव महादेव स्वयं अलका में रहते हैं, इसलिए डरा रहता है। कौन? कामदेव। और अपने धनुष को जिसके द्वारा पहले कभी अपने महादेव पर आक्रमण किया था, उस धनुष एवं बाण के साथ हमेशा नहीं रखता है। इसके धनुष की डोरी भौरों से बनी हुई है। महादेव के ऊपर तो बाण चलाने का उसका सहारा ही नहीं, यहाँ तक कि उस धनुष का भी उसने परित्याग कर दिया है, जिससे उसने उनके ऊपर बाण चलाया था। अब रहा कामी जनों की पीड़ित करने की बात हो तो हाव भाव दिखलाने में प्रवीण रमणियों के साथ कटाक्ष आदि से पूरी हो जाती है। भौरें तिरछी करके डाले गए रमणियों के ये कटाक्ष आदि कामी जनों को काम भावनाओं से तरफता देख के लिए सफल अस्त्र है। कुमार संभव में कालिदास लिखते हैं, तथा समक्षं दहता मनोभवं पीनात्यकीना, तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफलायुचारुता। महाकवि कालिदास कुमार संभवस्य इदं पदम् श्लोकम् उक्तम्। कब? जब महादेव को कामदेव अपने पुष्पों के बाणों से तपस्या को भंग करने के लिए तीर चलाते हैं,
उस समय महादेव का त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को भला जला के भस्म कर देते हैं। तथा समक्षन दहता हुआ दहता, अर्थात महादेव को जलते हुए, महादेव के त्रिनेत्रों से जलते हुए कामदेव को जलते हुए पार्वती अपने की कोस रही है, कह रही है मैं क्या सुंदर हूँ, महादेव शिव मुझ पर क्यों प्रसन्न होए, यह क्यों प्रसन्न होए। कामदेव इतने सुंदर रूप को जला के भस्म कर दिया, मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ। और इसी तरह जहाँ अलका में कामदेव कुबेर के मित्र महादेव को प्रत्यक्ष निवास करता हुआ जानकर भय के कारण प्रायः भौरों की प्रत्यक्षा वाले धनुष को नहीं धारण करता है, उस महादेव का काज भौएं टेढ़ी करके दृष्टिपात किए गए कामी पुरुष रूपी लक्ष्यों पर सफल चतुर स्त्रियों के विलापों से ही पूरा हो जाता है। यन्मयः धनपतिः सखं देवं साक्षात् वसन्तं मत्वा भयात् षष्ठपदजन्यश्चापं प्रायः न बहति तस्यारम्भः स्वभ्रुवङ्गप्रहितनयने कौमिल्यक्षेषु मोघे चतुर्बन्ता विनम्रम् एव सिद्धया। यत्र तत्र, जहाँ अलका में मनमथः अर्थात कामदेवः धनपतिः सखम अर्थात धन के पति कुबेर के मित्र, देवम अर्थात महादेव, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, वसंतम निवास करते हुए, मत्वा समझकर, भयात अर्थात भय के कारण, षष्ठ दर्पज्यम भौरों की प्रतीक्षा वाले, चापम अर्थात धनुष को, प्रायः न बहती प्रायः धारण नहीं करता है, तस्या उस आरंभ काज कामुक को पीड़ित करने की क्रिया, सभुंग प्रहतिनयने हैं जिनमें भौरों टेढ़ी करके दृष्टिगत पात किया जाता है, कामी लक्ष्येषु अर्थात कामी पुरुष लंबी ही लक्ष्यों पर, अमोघे अर्थात सफल, चतुर्वनिता विनम्रे कामियों की प्रभावित करने में चतुर स्त्रियों के विलासों से ही अर्थात एवं अर्थात ही सिद्ध अर्थात पूरा हो जाता है। तो यक्ष कहता है कि मेघ, हे मेघ, यक्ष कहता है कि हे मेघ, अब हम तुम्हें अपने घर की पहचान बतला रहे हैं। हमारा घर कुबेर के घर के उत्तर में है। घर का बाहरी दरवाजा इंद्रधनुष के समान सुंदर है, अतः घर दूर से ही दिखाई पड़ने वाला है। उस घर के पास में ही मंदार का एक छोटा वृक्ष है, जिसे हमारी पत्नी ने सींच कर बड़ा किया है, इसलिए एक प्रकार से उसे दत्तक पुत्र ही समझिए। वृक्ष छोटा है और वृक्षों
गुच्छों से भरा है, इसलिए डालियाँ झुकी है तथा गुच्छों को हाथ उठाकर पा सकते हैं अर्थात छू सकते हैं। तत्रागारम धनपति ज्ञान त्वरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं सुरपति धन चारुणा तोरेण यस्योपान्ते कीर्तकनतनयः कान्तायाः वर्धितो मे हस्ताप्राप्य स्तम्भवक् निर्मितो बालमन्दारवृक्षः। तत्रागारं धनपति ज्ञान उत्तरेण अस्मदीयं दूरात् लक्ष्यम् सुरपति धनुश्चारुणा तोरेण यस्यापान्त्या किततनयः कान्तया वाधित मे हस्तपत्यस्तवः निर्मितं बालमन्दारवृक्षः। तत्र धनपति ज्ञान उत्तरेण सुरपति धनुश्चारान् तोरेण दूरात् लक्ष्यः अस्मिन् मदीयम् आगरं यस्य पान्ते मे कान्ता वधिता किततनयः हस्तप्राप्य तद् गनिमितं बालमन्दारवृक्षः। कुबेर के घर के ऊपर वहाँ धनपति इंद्र गिरी शब्द इन पुल्लिंग होगा तब बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। नपुंसक होने पर किसी भी वचन में प्रयुक्त हो सकता है। उत्तरेण गतः एनम प्रत्यय के कारण गृहान में द्वितीया विभक्ति हुई है। एनपा द्वितीया सूत्र से एनपम प्रत्यय समीप्यम का भी बोधक है। यक्ष का घर कुबेर के घर के उत्तर समीप में ही है, अर्थात जहाँ अलका में कुबेर के घर के उत्तर समीप हो और इंद्रधनुष के समान सुंदर बारी द्वार के कारण दूर दिखाई देने वाला हमारा घर है। जिस घर के समीप मेरी प्रिया के द्वारा बनाया हुआ गया दत्तक पुत्र के समान हाथों से पाए जाने वाले योग पुष्पों गुच्छों से झुका हुआ छोटा मंदार का वृक्ष है। ये घर का रूप है मेरा। ये अलका के इस हमारे घर में एक बावली है। अलका के घर में एक बावली है। बावली के जल तक उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वे मरकत मणियों से बना है। यह बावली खिले हुए सुनहले कमलों से ढकी है। इन कमलों के नाल वैदुर्य मणि के सदृश चिकने हैं। जैसे हंसों का यह स्वभाव है कि वे मेघ को देखकर यह समझते हुए कि वर्षा ऋतु आ गई है, मानसरोवर चले जाते हैं और मानसरोवर में मेरे घर से दूर नहीं है, परंतु मेरे घर की बावली में रहने वाले हंस तुमको देखकर भी मानसरोवर की याद नहीं करेंगे। बावली में उन्हें वर्षा ऋतु में होने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता। और इस मेरे घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीधी वाली चिकने वैदुर्य मणि के समान नाल वाले सुनहले खिले हुए कमलों से आच्छादित बावली है। जिस बावली के जल में निवास करने वाले हंस तुमको देखकर भी दुख रहित समीपवर्ती मानसरोवर का ध्यान नहीं करते हैं।
तस्याह तीरे उस वापी के तट पर एक सुंदर कीराशैल पर्वत है, जो नायक नायिका आदि के कीड़ा मनोविनोद के लिए है। इस पर्वत की दो विशेषताएं हैं। इसकी चोटी सुंदर नीलम मणियों से बनी है। इसके आसपास सुनहले केले लगे हैं, अर्थात सुनहले केले के वृक्षों के बारे से यह पर्वत घिरा है और इसलिए वह सुंदर प्रतीत होता है। यक्ष कहता है कि मेघ, हे मेघ, तुम्हारे किनारे के भाग में जब बिजली चमकती है तब तुम उस कीराशैल के समान दृष्टिगोचर होते ही, क्योंकि तुम नीलवर्ण हो और पर्वत की चोटी भी निगम मणियों के कारण नीलवर्ण है। तुम्हारे किनारे का भाग विद्युत से दीप्यमान है और पर्वत के किनारे का भाग सुनहले केलों के बारे से दीप्यमान है। अतः हे मेघ, तुम्हें उक्त रूप में देखकर मुझे अपने घर के कीराशैल का स्मरण हो आता है। वह कीराशैल हमारी प्रिया को बहुत ही प्रिय है, इसलिए कीराशैल का स्मरण होने पर मैं अत्यधिक कातर व्याकुल हो जाता हूँ, क्योंकि प्रिया को प्रिय होने के कारण वह शैल मुझे भी प्रिय था और अब वह प्रिय अर्थात पर्वत तथा उससे अस्मित होने वाले प्रिया दोनों मुझसे दूर है। कीराशैल के आनंद की अनुभूति का स्मरण तो होता है, किंतु उस आनंद का साक्षात भोग नहीं होता। तस्यास् तीरे रचित शिखरः पैलेन्द्र नीले क्रीडाशैलः कनककवली कदली वेष्टन परिच्छेद्यम् मृतगेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण अपेक्षोपान्त स्फुरितदीप्तित्वं तमेव स्मरामि। तस्याः तीरे रचित शिखरः पेशैले इन्द्रनीले क्रीडाशैले कनककदली वेष्टं प्रेक्षणीयम् मद्गेहिन्याः प्रियः इति सखे चेतसा कातरेण पेक्षेन उत्पान्तः स्फुरतदीप्तित्वं तम एव स्मरामि। तस्याः तीरे पेशनम् इन्द्रनीलैः रचित शिखरः कनककदलीः वेष्टपैनेक्ष्यम् क्रीडा सखे उत्पादस्फूर्तिः त्वां प्रेक्ष्य मेदगेहिना प्रिये इति कान्तेन चेतसा तम् एव स्मरामि। तस्याः अर्थात उस वापी के तीरे अर्थात तट पर पेशले सुंदर इंद्रनीले अर्थात नीलम नामक मणियों से इंद्रनीले रचित शिखर अर्थात बनाई गई चोटी वाला बनी है चोटी जिनकी ऐसी कनककदली वेष्ट प्रेक्षणीयम तुम्हारे जैसे वृक्षों के बाढ़ के कारण
देखे योग सुंदर क्रीडा शैले है, क्रीडा गिरी है अर्थात पर्वत है। सखे हे मित्र उपांत स्फुरित टालिता, किनारों पर चमकती विद्युत से युक्त त्वाम तुम्हें प्रेक्ष्य अर्थात देखकर, मद गेहिना प्रिय मेरी गिरनी को प्रिय है इति ऐसा विचार कर कांतरेन अर्थात व्याकुल चेतसा चित्त से तम एवं उस कीड़ा को स्मरण करता हूँ। अस्य श्लोकस्य अनुवादः, उस बावली के तट पर सुंदर नीलम नामक मणियों से बनाई गई चोटी वाला सुनहले केले के वृक्षों की वाड़ के कारण देखने में सुंदर कीड़ा गिरी है अर्थात कीड़ा का पर्वत है। हे मित्र, किनारों पर चमकती हुई विद्युत से युक्त तुम्हें देखकर वह कीड़ा शैल मेरी गिरनी को प्रिय है ऐसा विचार कर अथवा इस कारण से व्याकुल चित्त से मैं उसी कीड़ा से पर्वत को याद कर रहा हूँ। कीड़ा शैल पर वासंती लताओं का मंडप है जो पूर्वक के बारे से घिरा हुआ है। इसी बासंती हवा के समीप दो वृक्ष हैं, एक लाल अशोक का वृक्ष है जिसके पत्ते चंचल हैं और दूसरा है मौल सीरी का वृक्ष जो देखने से सुंदर है। अशोक का वृक्ष तथा मैं दोनों ही यक्षिनी के बाएं पैर को चाहते हैं। अशोक यक्षिनी के पैरों के आधार से पुष्पित होगा, उसमें फूल लगा आएंगे और प्रिया के बाएं पैर पर स्पर्श मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई कामनी मुख में मदिरा भरकर उसकी कुल्ली बकुल के वृक्ष पर कर दे तो बकुल में फूल आ जाते हैं। पुष्पोत्पत्ति की कारण भूत मदिरा की इस कुल्ली को दोहद कहते हैं। क्रीड़ा शैल पर लगा हुआ बकुल दोहद के बहाने यक्षिनी की मुख की मदिरा की इच्छा करता है। रक्त शोकः चलः किसलः केसरः च यत्र कान्तः अपत्यासनो कोबरबक वृत्ते माधवी मंडपस्य एक सखयाः तव सह मया वामः बादामि विलासी कांक्षयति अन्यः वदन् मदिरां दोहक्षापन्दना स्याः। जहाँ कीड़ा शैल पर कुबेर के बार वाले वासंती लता को कुंज के समीप हिलती हुई पत्तियों वाला लाल अशोक तथा सुंदर मौल सीरी के दो वृक्ष हैं। उनमें से एक अशोक मेरे साथ तुम्हारी सखी के बाएं पैर के इच्छुक है तथा दूसरा दोहद के बहाने इस लक्ष्मी के मुख की मदिरा को चाहता है। पूर्वोक्त रक्ताशोक तथा केसर इन दोनों वृक्षों के बीच पक्षी के विश्राम करने के लिए एक अड्डा वास शिष्ट है। यह अड्डा सोने का बना है
अड्डे में एक ही पाया रहता है जो चबूतर छोटे चबूतरे पर गड़ा रहता है, जिससे अड्डा हिलने डुलने न पाए, मजबूती से स्थिर रहे। अड्डे का पाया जिस कबूतरी में फंसा कर स्थित किया गया है, उस चबूतरी में हरी मनिया जड़ी है। इन मनियों का रंग बहुत अधिक न पके हुए हैं, बांस के रंग के समान है। इस प्रकार स्वर्ण निर्मित पाए का निचला भाग चबूतरी में फंसी है और उस बाएं के ऊपरी भाग में स्मृति की एक पट्टी लगी है। इस पट्टी पर बैठकर पक्षी विश्राम करता है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम्हारा मित्र मोर संध्या के समय इस अड्डे पर बैठता है और मेरी पिया तालियां बजा बजा कर उसे नचाती है। कंगनों की झनकार से वे तालियां बहुत ही मनोहर लगती है और उन दोनों वृक्षों के बीच में निम्न भाग में नए बांसों के समान कांति वाली मणियों से बांधी गई है। चबूतरी बनाई गई है स्फटिक मणि के पटरे वाली सोने की एक वासशिष्ट है, जिस पर झनकते कंगनों से मनोहर तालियां से मेरी पत्नी के द्वारा नचाया गया तुम्हारा मित्र मोर दिन के अंत में सायंकाल बैठता है। यक्ष मेघ से कहता है कि हे सज्जन, मैंने अपने भवन के 2 लक्षण अभी तक बताए हैं और जिनको तुम्हें अच्छी तरह ध्यान में रखा होगा, वह लक्षणों को देखकर तथा भवन के दरवाजे के दोनों ओर अगल बगल पुष्प के आकार में चित्र शंख एवं पद नामक निधियों को देखकर मैंने वचन को आश्रय पहचान जाओगे। उस समय मुझसे वियुक्त मेरा भवन निश्चय ही कांतिहीन होगा। सूर्य का वियोग हो जाने पर सायंकाल कमल कांतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरे वियोग से मेरा वचन भी कांतिहीन हो जाता है। ये भी साध्वी हृदय निहते लक्षणे हैं। लक्ष्य थे यहाँ द्वारोपपतन्ते लिखति बपुषु शंख पद्यो न दृष्ट्वा छामयायं मनवः अधुना गिद्धिवियोगेन नूनं सूर्यपाद्येन खलु कमल पुष्पति स्व एव अभिख्याम्। हे सज्जन, मेरे हृदय में रखे हुए इन हमारे घर के चिन्हों से तथा द्वार के अगल बगल चित्रित आकार वाले शंख तथा पद को देखकर अवश्य ही इस समय मेरे वियोग से क्षीण कांति वाले भवन को पहचान लेना। वस्तुतः सूर्य के चले जाने पर कमल अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है। महापदस्य पदस्वः शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंडलीलास्य खरवस्य निर्धनो युवा। बात कहने का हे मेघ, सूर्य रहित कमल के सदृश गिरिपति से रहित गिरि भी शोभित सुशोभित नहीं होता है। सूर्य रहित कमल के सदृश गिरिपति से रहित गिरि भी सुशोभित नहीं होता है।
इस प्रकार यहाँ साधारण धर्म के बिंब प्रतिबिंब भाव को समझा जाता है। अतएव यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टान्तु स्वर वस्तुता प्रतिबिंबन। साहित्य दर्पण में दृष्टांत के दो भेद हैं, साधर्म एवं वैधर्म में। प्रकृतित स्थल में वैधर्म्येन दृष्टांत अलंकार है। इति समाप्तम। संपूर्णम। आज का पाठ इति समाप्तम।